हाय फ्रेंड, मेरा नाम नीरज कुमार पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, मैं आपका बहुत ही कम समय लूंगा बेटा, और आज मैं इस वीडियो में अक्षीय के बारे में भी बताऊंगा, निरक्षीय के बारे में बताऊंगा। चलिए, बहुत ही कम समय लेते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि जो भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, कॉपी कलम लेकर बैठ जाए बेटा। ये यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी ट्वेल्थ के छात्र हैं वो ध्यान से सुने बेटा। यह टॉपिक जो है यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बेटा, आप हेडिंग बनाएं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। आज मैं आपको बताऊंगा कि वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक फिगर बताऊंगा, मैं एक फिगर बनाऊंगा, और उस फिगर को अगर आप अच्छे से देख ले रहे हैं बेटा, अगर उस फिगर को आप अच्छे से समझ जा रहे हैं तो 100% गारंटी ले रहा हूं कि वैद्युत विभव का या तो अक्षीय स्थिति अगर दिया जाए आपको बनाने के लिए, या निरक्षीय स्थिति दिया जाए, आप मात्र 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले देखिए, हेडिंग में एक बार और पढ़ रहा हूं। हेडिंग क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव कह रहा है। वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब जिसमें 2 ध्रुव होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव मतलब क्या हो? जिसमें 2 ध्रुव होना चाहिए। अब वो कौन कौन से ध्रुव होंगे बेटा? हमें 2 ध्रुव बनाना है। कौन कौन से ध्रुव बेटा? एक माइनस होना चाहिए और एक प्लस होना चाहिए। एक माइनस क्यू, हम यहाँ पर लेंगे एक माइनस क्यू आवेश लेंगे, और यहाँ पर हम लेंगे एक प्लस क्यू आवेश। ठीक है बेटा, हमें 2 ध्रुव वाला वैद्युत द्विध्रुव बनाना है जिसमें 2 ध्रुव होना चाहिए। ठीक है, कितने ध्रुव होना चाहिए? 2 ध्रुव होना चाहिए। ठीक है, एक देखिए, एक माइनस क्यू और एक क्या है? प्लस क्यू। ध्यान से देखिएगा बेटा, कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं बार बार कहता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं अगर समस्या हो रही है तो बेटा आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं इस लाइन को इसलिए मोटा कर दे रहा हूं कि आपको स्पष्ट वीडियो में दिखे। ठीक है, अगर साफ नहीं दिखता तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे साफ नहीं दिखा, इसलिए मैं कई बार इसको दोहरा दिया हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैंने एक बनाया क्या? वैद्युत द्विध्रुव बनाया। क्या बनाया बेटा? वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिसके 2 ध्रुव है, एक माइनस है और एक प्लस क्यू। एक माइनस क्यू आवेश है और एक क्या है? प्लस क्यू आवेश। मैं इसको कह दे रहा हूं ए और इसको कह दे रहा हूं बी। ठीक है, एक को मैंने कहा ए और दूसरी को क्या कहा? बी। अब ध्यान दीजिएगा, ए और बी यानी ए और बी के बीच की दूरी की मैं बात करूं, ए और बी के बीच की दूरी, तो क्या आप बता सकते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा बेटा? ए और बी की बीच की दूरी मान लीजिए 12 है। क्या मान लीजिए? 12 है। आप 12 की जगह पे 2a भी मान सकते हैं। ए और बी के बीच की दूरी हमने माना 12, आप 2a भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ए और बी के बीच मैं एक मिडिल पॉइंट लेने जा रहा हूं। ए और बी के बीच मैं क्या लूंगा? एक मिडिल पॉइंट लूंगा, एक मध्य बिंदु लूंगा, और उस मध्य बिंदु का मैं नाम रख दे रहा हूं ओ। ध्यान दीजिए, ए और बी के बीच हमने एक मिडिल पॉइंट लिया। ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच हमने क्या लिया? एक मिडिल पॉइंट लिया जिसका नाम रखा ओ। ठीक, अब देखिए, ए और बी के बीच की दूरी हमारी 12 है, तो मैं आपसे पूछूं कि ए और ओ के बीच की दूरी बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं कि ए और ओ के बीच की दूरी क्या होगा? बेटा, इस 12 में 2 से भाग लगाइए, क्या बनेगा? एल बनेगा। कहने का तात्पर्य है कि ए और बी के बीच की दूरी 12 है, तो ए और बी के बीच ये मध्य में हमने एक मिडिल पॉइंट लिया, बीच में एक हमने बिंदु ओ लिया, तो ए बी दूरी को 2 हिस्सों में बांट रहा है, तो पूरी दूरी बेटा 12 है, तो 2 हिस्सों में बांटेंगे तो क्या होगा? एल एल होगा, यानी यह हमारा हो जाएगा एल। ठीक है, और इधर वाला भी क्या हो जाएगा बेटा? यह भी हमारा हो जाएगा एल। देख लीजिए ध्यान से, यहां तक समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको? चलिए, अब क्या करेंगे, मैं थोड़ा इससे और आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, मैं थोड़ा और आगे बढ़ जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जा रहा हूं, और यहां पर एक बिंदु ले रहा हूं पी। क्या मैंने लिया बेटा? एक बिंदु लिया पी। ठीक है, और इस पी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। पी पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। समझ रहे हैं? अब देखिए, इस मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु क्या हमने लिया? वो लिया है, तो मध्य बिंदु से ध्यान दीजिए, हम स्मॉल आर दूर चले हैं और एक बिंदु पी लिए हैं। हमने क्या किया? मध्य बिंदु से
स्मॉल आर दूर चला और एक बिंदु क्या लिया, पी लिया। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, इस मध्य बिंदु यानी ओ से स्मॉल आर दूर चला और एक बिंदु पी लिया। समझ में आ रहा है? फिर देखिए क्या करना है, एक बार और समझा रहा हूं, सभी छात्र देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिसमें दो ध्रुव है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। बेटा इसको हमने ए कहा, माइनस क्यू आवेश जहां पर है वहां पर हमने ए बिंदु माना, यानी ए बिंदु पर हमारा माइनस क्यू आवेश है, बी बिंदु पर हमारा प्लस क्यू आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव ए और बी के बीच की दूरी हमारी 12 है। ठीक है, हमने ए और बी के बीच एक मिडिल पॉइंट लिया, एक मध्य बिंदु लिया जिसको हम क्या कहेंगे, ओ कहेंगे। तो ए और बी के बीच की दूरी अगर 12 है तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 12 है, तो हमने मध्य बिंदु लिया एक ओ, तो क्या होगा, ए और ओ के बीच की दूरी एल होगा, ओ और बी के बीच की दूरी एल होगा। हमने क्या किया, यहां से हम कुछ दूर चले हैं, आप कह सकते हैं कि मध्य बिंदु से हम स्मॉल आर दूर चल रहे हैं। इस मध्य बिंदु से हमने स्मॉल आर दूर चला और एक बिंदु पी लिया, और उसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। उसी बिंदु पी पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर समझिए कंसेप्ट और क्या कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, प्लस क्यू आवेश कहीं दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश और बिंदु पी के बीच की दूरी निकालना है। क्या आप निकाल लेंगे? बेटा हमने कहा ये प्लस क्यू, देखिए नीचे में बना रहा हूं, यहाँ पे देखिए इसके ठीक सामने प्लस क्यू, ध्यान से देखिए प्लस क्यू आवेश और बिंदु पी के बीच की दूरी हमें निकालना है, डिस्टेंस बताना है कि क्या होगा। इधर देखिए मध्य बिंदु O और P के बीच की दूरी हमारी R है, समझ रहे हैं, और इधर देखिए O यानी मध्य बिंदु से प्लस Q आवेश के बीच की दूरी क्या है, L है। तो हम क्या करेंगे, इस R में से L को घटा लेंगे तो हमारा बीच की दूरी निकल जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब आपसे कहा जाए, फिर ध्यान दीजिए, रिपीट कर रहा हूं, हमने कहा कि प्लस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी बताइए, प्लस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी बताइए। तो हमने क्या किया, बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को घटा दिया, यानी इस R में से हमने स्मॉल l घटा दिया, R माइनस l, यानी प्लस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी आया, क्या आया बेटा, R माइनस l। अब प्रश्न बना कि प्लस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी तो आपने निकाल दिया, अब आप निकाल कर बताइए कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगा। माइनस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगा, तो फिर देखिए वो भी बता रहे हो बेटा, माइनस क्यू आवेश के सामने तो मैं लेके चल रहा हूँ, इधर देखिए मैं थोड़ा और नीचे बना दे, माइनस क्यू आवेश, देखिए इसके सामने मैंने लिखा माइनस क्यू आवेश से हमें क्या करना है, बिंदु P के बीच की दूरी हमें निकालना है। देखिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु से P की दूरी क्या था बेटा, स्मॉल r था। इधर देखिए माइनस q से मध्य बिंदु के बीच की दूरी l है, देख रहे हैं। तो अब एक बार आप क्या करेंगे, इस स्मॉल r में प्लस l को जोड़ देंगे तो कुल दूरी निकल जाएगी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, या हो जाएगा r प्लस l हो जाएगा। हमें आशा है कि फिगर आपको बेहतर समझ में आ गया होगा, समझ में आया फिगर। चलिए अब देखिए करना क्या है, फिर ध्यान से देखना है अब करना क्या है। अब इसमें अगर माना जो शब्द मैंने जो माना है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप अपने मन से लिखिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं आर्टिकल जहां से निगमन करना वहां से समझा रहा हूँ। बेटा माना में आप लिख सकते हैं कि यह जो प्रक्रियाएं हो रही है, ध्यान दीजिए, माना में आप लिख सकते हैं कि माना एक द्विध्रुव ए बी लिया, आप लिखेंगे माना एक द्विध्रुव क्या लिया, ए बी लिया, ठीक है। ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लिखना है ए और बी के बीच की दूरी हमने क्या लिया, 12 लिया, ठीक। ए और बी के मध्य में हमने एक मिडिल पॉइंट यानी मध्य में एक बिंदु लिया जिसको हम ओ कहेंगे, तो ए और ओ के बीच की दूरी एल है, ओ और बी के बीच की दूरी भी एल है, ठीक। उसके बाद आपको लिखना है कि मध्य बिंदु से हम स्मॉल आर दूर चलेंगे और एक बिंदु पी लेंगे, और उस बिंदु पी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। उस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यही आप माना अपने पास से भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। मेन जो जरूरी है उसको मैं लिख दे रहा हूं, ठीक। लिखना है बेटा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, फिर समझना
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P, इधर देखो सबसे पहले हमने क्या मान निकाला, दूरी यही नु निकाला था, ध्यान से देखो प्लस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी हमने r माइनस एल निकाला था। तो प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, P पर वैद्युत विभव, P पर क्या जी, वैद्युत विभव लिखेंगे V1 बराबर। अब प्रश्न बना V1 क्यों ले रहा हूं, दो आवेश है, एक माइनस और एक क्या है प्लस है, तो हमारे विभव भी एक V1 बनेगा और एक क्या बनेगा V2 बनेगा, समझ रहे हैं। हमने लिखा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर क्या है वैद्युत विभव, V1 बराबर, सूत्र बताइए। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना के अपलोड किया था जिसमें हमने V का मान निकालना सिखाया था कि किसी बिंदु, हमने उसमें बताया था बेटा कि किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पर अगर वैद्युत विभव निकालना हो, किसी भी बिंदु के कारण अगर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था, सूत्र बताया था, निगमन करके बताया था कि V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, K Q/R मैंने बताया था, ठीक है। किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना हो, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना हो, तो मैंने उसमें एक फार्मूला आपको बताया था, पहले निगमन करा चुका हूं बेटा, आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में उसका वीडियो है, उसको देख सकते हैं। मैंने बताया था किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अगर निकालना हो तो उसका सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर K और Q/R होता है। मैंने यही फार्मूला निगमन करा दिया है, देख लीजिए। मैं इसी फार्मूले का प्रयोग करके यहाँ पे मानों को निकालूंगा, ठीक, समझिएगा। यहाँ पे क्या है, हमने लिखा है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या है वैद्युत विभव, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम वैद्युत विभव निकालने जा रहे हैं। तो V1 बराबर होगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ऊपर हो जाएगा Q, प्लस Q है तो यहाँ पे Q लेंगे, ठीक है, और अपान में R, देखिए सूत्र में यहाँ पे R है तो R नहीं लिखेंगे बेटा, यहाँ पे R की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दूरी लिखना है आपको, प्लस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है R माइनस एल है, प्लस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी हमने निकाला है R माइनस एल, तो वही आप लिखेंगे यहाँ पर R माइनस एल लिख लेंगे, मान हमारा निकल गया, समझ रहे हैं। फिर आपको लिखना है माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर क्या बेटा वैद्युत विभव। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ वैद्युत विभव इसमें लिखेंगे V2 बराबर क्या होगा, वही उतारिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पे देखिए माइनस क्यू आवेश है तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस क्यू अपान में, चलिए अपान में सूत्र क्या होता है, देखिए R होता है, लेकिन R नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीच की दूरी क्या निकालेंगे, इधर देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V का मान निकाल रहे हैं, इधर देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण, यही माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस क्यू से लेकर बिंदु P के बीच की दूरी क्या है R प्लस एल है। फिर ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यू आवेश से लेकर बिंदु P के बीच की दूरी क्या है R प्लस एल है, ध्यान से देखिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे R प्लस एल लिख देंगे, या हो गया R प्लस एल। समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर देखिए अब आपको लिखना है बेटा परिणामी विभव लिखेंगे, परिणामी विभव। चलिए परिणामी विभव यानी आपका हो जाएगा V बराबर, मैं कहाँ लिख दूं, यहीं भी लिख दे रहा हूं, परिणामी विभव V बराबर होता है V1 प्लस V2 होता है, परिणामी विभव V बराबर होता है V1 प्लस V2।
V1 प्लस V2, तो यहाँ पे हो जाएगा V बराबर V1 का मान दिख रहा है यहाँ पे, चलिए पुट कीजिए, रख दीजिए, यहाँ पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर K और लिखेंगे Q अपान में R माइनस L होगा, यह V1 का मान है। फिर प्लस लगाना है, इसको मिटा दे रहा हूँ बेटा, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने जो लिखा है इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर ध्यान से देखिए बेटा, अब क्या करना है, V2 का मान भरना है। V2 का मान देखिए क्या है, V2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, उसके बाद माइनस Q है, माइनस Q अपान में R प्लस क्या है, L है, देख रहे हैं। अब इसमें देखना है कि क्या क्या मान हमारे कॉमन मिल रहे हैं, हमें देखना है कि क्या क्या हमारे मान कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं नीचे देख लूं, दिख रहा है कि नहीं, नीचे आ रहा है कि नहीं पूरा, चलिए यहाँ तक तो आ रहा है, एक स्टेप और नीचे लिख सकता हूं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे V बराबर, ठीक, सब में इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, Q कॉमन मिल रहा है, देख रहे हैं। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन मिल रहा है, इसको बाहर कीजिए, मैं यहाँ पे बाहर ले रहा हूँ Q, इसके नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, उसके बाद देखिए बचेगा क्या, यहाँ पे Q को हमने बाहर कर लिया, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे R माइनस L हो जाएगा। फिर देखिए यह प्लस है और यह माइनस है, क्या बन जाएगा, माइनस Q को हमने बाहर कर लिया है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और अपान में R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ तक, चलिए सभी छात्रों से कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, ठीक है, और नीचे वाले मान को मैं ऊपर लिखूंगा, चलिए देखिए। अब ध्यान से देखिए करना क्या है बेटा, यहां पे लिखेंगे V, ध्यान से देखिए, V बराबर क्या है आपका, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, आप एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, R प्लस L से 1 में गुणा करा दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस है, देख रहे हैं, बीच में क्या है, माइनस है, मैं यहाँ पर माइनस लगा दे रहा हूँ। अब इस R माइनस L से 1 में गुणा करा दे रहा हूँ, तो यह हो जाएगा R माइनस का L हो जाएगा। अब नीचे का गुणा नीचे करा रहा हूँ, देखिए R से R में गुणा कराएंगे, क्या होगा, R स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे R स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, L से L में गुणा कराएंगे, क्या होगा, L स्क्वायर होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब देखिए बेटा क्या बन रहा है यहाँ पे, यह है R ले लीजिए, प्लस है, प्लस L लगाइए, माइनस से इसमें गुणा कीजिए, माइनस से R में गुणा करेंगे, माइनस R माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे L कर देंगे, और अपान में जो है यह क्या है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यही है। अब देखिए इसमें कुछ कटेगा बेटा, ये माइनस R, यहाँ पे देखिए प्लस R और माइनस R कट जाएगा, एप्पल और यह L प्लस में है, यह भी L प्लस में है, ठीक है, इनको जोड़ लेंगे, तो हमारा हो जाएगा V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और देखिए L और L क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, L और L क्या होगा जी, L और L आपका 2L हो जाएगा, और अपान में R स्क्वायर क्या होगा, अपान में R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग लगभग में करीब आ गए हैं बेटा। अब हमें जो लाना था देखिए हमारा निकल के आने जा रहा है, कैसे, यहां पर हम लिखेंगे V बराबर, अब देखिए ये दो को मैं आगे कर ले रहा हूं, एक फार्मूले के हिसाब से मैं सेट कर दे रहा हूं, ये पहले जैसे था वैसे कर दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, दो को आगे कर ले रहा हूँ, और उसके बाद Q लिख ले रहा हूँ, उसके बाद L कर दे रहा हूँ, और अपान में हमारा क्या हो गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए एक सूत्र है बेटा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सूत्र को चुकी करके, यहाँ पे P बराबर होता है 2
क्यू एल होता है, ये फार्मूला है। P बराबर क्या होता है जी, P बराबर 2 क्यू एल होता है, P बराबर 2 क्यू एल होता है। तो यह 2 क्यू एल हटेगा तो इसकी जगह पे P आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसको हम हटाएंगे तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, और अपान में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर देखिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे r का जो मान है l से बहुत बड़ा है, या एक शब्द में कहिए कि l जो है हमारा r से बहुत छोटा है। l जो हमारा r से क्या है, बहुत ही छोटा है। चलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, ऊपर लिख दे रहा हूँ इसको। l जो है हमारा r से क्या है जी, बहुत ही छोटा है। लिखेंगे चूंकि हमें लिखना है, चूंकि l जो है हमारा r से क्या है, बहुत छोटा है। इस कंडीशन में l बराबर लिखेंगे 0, तो l स्क्वायर का मान भी हो जाएगा 0। तो हमारे पास बचेगा क्या, v बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर हमारा हो जाएगा p अपान, देखिए l स्क्वायर का मान 0 हो जा रहा है तो क्या बचेगा r स्क्वायर। देखिए हमारा r स्क्वायर आ गया। यही हमें लाना था, यही हमें निगमन करके लाना था, समझ रहे हैं। अभी आप चाहें तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं बेटा। आप k का मान भी रख सकते हैं, k का मान क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। k का मान यहाँ पर 1 होगा। y व निर्वात में k का मान क्या होता है, 1 होता है। आप नीचे लिख सकते हैं y या निर्वात में k का मान 1 होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ k बराबर 1। तो हमारा आ गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या बेटा p अपान r स्क्वायर। देखिए यही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं मिस्टेक किया हूँ बेटा, k का मान हमें 1 रखना है ना, तो k हमारे यहाँ से तो हट जाएगा, ठीक है। तो आएगा क्या, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और p अपान r स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ठीक। अब इसी क्रम में मैं आपको बता दूं बेटा, निरक्षीय स्थिति के बारे में भी बताने जा रहा हूं। चलिए आप सभी लोग हेडिंग बना लेंगे। मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा इसमें, ज्यादा नहीं। चलिए देखिए, जहां अक्षीय लिखा हुआ है मैं वहां पे निरक्षीय बना लूंगा। जहां अक्षीय लिखा हुआ है मैं वहां पे क्या कर दूंगा, निरक्षीय कर दूंगा। मैंने यहाँ पे निरक्षीय कर दिया। आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा, आप भी नहीं बिठाएंगे, कॉपी में आप बिठाएंगे। चलिए आप भी लिखिए बेटा, हेडिंग बनाइए, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसमें क्या करना है, देखिए इसके लिए भी एक फिगर है, फिगर समझ जा रहे हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही प्रक्रिया, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है, एक द्विध्रुव बनाना है हमें। एक क्या करना है, हमें द्विध्रुव बनाना है। थोड़ा मैं एक द्विध्रुव बना रहा हूँ बेटा, देखिए मैं एक यहाँ पर द्विध्रुव बना रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश लिया, और हमने यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश लिया। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश लिया, और यहाँ पर हमने क्या लिया, प्लस क्यू आवेश लिया बेटा। अब क्या करना है, देखिए इसके बाद हमें करना क्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, ठीक है। मैं इसको, इस लाइन को गाढ़ा इसलिए किया हूँ कि आपको अच्छे तरीके से साफ दिखे। अब ऐसा नहीं कि आप यूपी बोर्ड में आ गया तो आप भी 2-4 बार ऐसे कलम खींचे, नहीं, ऐसा नहीं करना, ये गलती आपको नहीं करना बेटा। मैंने इसको इसलिए ऐसे किया कि गाढ़ा आपको स्पष्ट दिखे, समझ रहे हो। करना क्या है, मैंने इसको ए माना, इसको बी माना। ए बिंदु पर एक ध्रुव जो है माइनस क्यू है, बी बिंदु पर प्लस क्यू है। अब ए और बी के बीच की दूरी की बात की जाए, चलिए मैं आपसे कहूं कि ए और बी के बीच की दूरी बताइए तो क्या होगा, 2l होगा। मैं इसको 2l मान ले रहा हूं। आप चाहें तो 2a भी मान सकते हैं, आप चाहें तो क्या मान सकते हैं, 2a भी मान सकते हैं। ए और बी के बीच की दूरी हमारी 12 है। अब क्या करना है, ए और बी के बीच में हमें एक मिडिल पॉइंट लेना है।
ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, एक मिडिल पॉइंट लेना है, यानी एक मध्य बिंदु लेना है जिसको हम ओ कह रहे हैं। ठीक, अब ए और बी जो है इसके बीच की दूरी जो 12 है बेटा, तो अब क्या करना है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए और ओ के बीच की दूरी बताइए, यानी टोटल दूरी ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 12 है। तो हमने ए और बी के बीच में एक मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु ओ लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए और ओ के बीच की दूरी बताइए, तो क्या होगा, यह एल होगा। क्या होगा, बोलिए मेरे साथ, एल होगा। और ओ और बी के बीच की दूरी क्या होगा, ये भी क्या होगा, एल होगा। देख लीजिए अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इस ओ बिंदु से हमें ऊपर चलना है। ओ बिंदु से क्या करना है, हमें ऊपर की ओर चलना है। ओ बिंदु से देखिए हम ऊपर चल रहे हैं, और वो भी कितना दूर, स्मॉल आर दूर हमें चलना है। कितना दूर चलना है जी, हमें स्मॉल आर दूर चलना है। ठीक, और एक बिंदु यहाँ पर ले लेना है, एक बिंदु ले लेना है, यह पी बिंदु है। हमने क्या किया, ओ बिंदु यानी मिडिल पॉइंट से ऊपर चला स्मॉल आर दूर, और एक बिंदु पी ले लिया। एक बिंदु क्या ले लिया, पी लिया। अब इस पी बिंदु को हम माइनस क्यू आवेश से मिलाएंगे। पी बिंदु के चलिए माइनस क्यू आवेश से मिलाइए, फिर पी बिंदु को अब क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश से मिलाएंगे। देख रहे हैं, हमें करना क्या है, इस पी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना है। इस पी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की क्या करना है बेटा, गणना करना है। समझ रहे हैं, तो चलिए मैं बहुत ही आसान करके बताने जा रहा हूँ। इसमें माना जो शब्द है आप अपने पास से लिख सकते हैं, मैं माना लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। समझा दे रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे, माना एक द्विध्रुव AB बनाया, यह माना एक द्विध्रुव AB, ठीक है। बिंदु ए और बी की बीच की दूरी 12 है, ठीक है। और ए बी के मध्य हमने एक बिंदु ओ लिया, ठीक। तो ए और ओ के बीच की दूरी एल है, ओ और बी के बीच की दूरी एल है, ठीक। हमने अब हम उसके बाद आपको लिखना है कि मध्य बिंदु ओ से हम स्मॉल आर दूर ऊपर की ओर चलेंगे और एक बिंदु पी लेंगे। बिंदु पी को माइनस क्यू आवेश से मिलाया, बिंदु पी को हमने प्लस क्यू आवेश से मिलाया, ठीक। हमें करना क्या है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र का विभव ज्ञात करना है। हमें करना क्या है बेटा, बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब लिखेंगे आप यहां से कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या बेटा, बिंदु पी पर वैद्युत विभव। बिंदु पी पर क्या जी, बोलिए, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव बेटा दो आवेश है तो विभव हमारे दो बनेंगे, एक V1 बनेगा, एक V2 बनेगा। समझ रहे हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, यानी इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, क्या, वैद्युत विभव V1। V1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पे लिख लेंगे Q अपान में, चलिए यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव की गणना करना है, तो यहाँ पे आपको PA भुजा लिख लेना है। क्या लिख लेना है, PA लिख लेना है। मैं बहुत ही आसान कर दे रहा हूँ। मैं चाहता तो पाइथागोरस प्रमेय भी बता सकता था, ठीक है, लेकिन काफी लंबा हो जाता, तो मैं आसान कर दे रहा हूँ बेटा। हम यहाँ पे भुजा PA ले लेंगे, यानी इस त्रिभुज पे हम कर्ण ले लेंगे PB, यहाँ पे PB ले लेंगे। क्या लेंगे, देखिए B है तो हमको लेना है PB, ठीक है। हमें करना क्या था, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करना था। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप PB को ले लेंगे, PB यानी P से B को ले लेंगे। समझ रहे हैं, तो नीचे आप लिखेंगे PB। क्या लिखना है, PB लिख लेना है। फिर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर क्या जी बेटा, वैद्युत विभव। चलिए क्या होगा वैद्युत विभव, बोलिए, V2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है तो आप लेंगे माइनस क्यू अपान,
इधर देखिए प्लस क्यू आवेश के साथ था तो आपने क्या लिया, पी भी लिया था। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो हमने ले लिया ऊपर माइनस क्यू लिया, नीचे क्या लेंगे, पी ए लेंगे, पी ए लेंगे, पी ए भुजा ले लेंगे, लिखेंगे क्या, पी ए। ठीक, अब लिखना है परिणामी विभव, क्या लिखेंगे, परिणामी, परिणामी विभव, परिणामी विभव V बराबर होता है V1 प्लस V2। तो बेटा V बराबर V1 का मान भरिए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और उसके बाद क्या है बेटा, V1 का मान Q/PV है, Q/ में PV है। फिर प्लस करेंगे, V2 का मान क्या है बोलिए, V2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यह है माइनस Q/ क्या है, PA है, क्या है बेटा, PA। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, Q कॉमन मिल रहा है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन मिल रहा है, इसको बाहर कर लीजिए तो V बराबर हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बेटा बचेगा क्या, Q को आपने बाहर किया तो इसकी जगह पे बचेगा 1/PV। ये प्लस है या माइनस है, प्लस है या माइनस है, गुणा होगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे Q को बाहर कर लिया तो क्या बचेगा, 1/PA बचेगा। ठीक है, देखिए PA और PV दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ध्यान से देखिए यहाँ पे PA और PV ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जब बराबर है और माइनस में है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा V बराबर, ठीक है, V बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई में कराएंगे तो V का मान क्या आ जाएगा आपका, V बराबर आ गया 0। देखिए कितना आसान है, मैंने आपसे कहा भी था कि 5 से 6 लाइन में आंसर लाऊंगा। आया समझ में बेटा? चलिए इसको सभी छात्रों से कहूंगा पहले इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रोक देता है।